राधे राधे कहानी की सीरीज में हम आपके लिए एक और कहानी लेकर के आए हैं। हम सभी ये चीज जानते हैं कि कृष्ण ने अपनी इस छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। लेकिन जब उन्होंने इस पर्वत को उठाया था तब उनकी उम्र 7 साल थी और 7 दिनों तक उन्होंने अपनी इसी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। अब इतने छोटे से बालक के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? इसके पीछे कौन सी लीला थी? कहानी के सीरीज में हमें धर्माचार्य हरिगोपाल शर्मा जी यही लीला, यही कहानी सुनाने वाले हैं। राधे राधे बंधु। देखिए अदिति, बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छी कहानी सुनाने के लिए आपने हमें प्रेरित किया। देखिए बंधु, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की लीला की तो इस लीला के माध्यम से उन्होंने दो संदेश दिए। एक तो अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड। वो इंद्र के घमंड को दूर कर रहे हैं कि तुम देवराज हो लेकिन किसी भी बात का घमंड मत करो। दूसरा, उन्होंने इस लीला के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया कि हमें अपनी प्रकृति को, कि गिरिराज जो पर्वत है ना, वो सौंदर्य से भरा हुआ है, अनेक वृक्ष उसके ऊपर लगे हुए हैं, बड़ी औषधियां लगी हुई हैं। तो गौ संवर्धन, गायों का संवर्धन और प्रकृति का संरक्षण, इसका संदेश देने के लिए भगवान ने ये लीला की। अब बात आती है कि भगवान जब गोवर्धन पर्वत की लीला कर रहे हैं तो वो 7 वर्ष के हैं। देखिए, भगवान विष्णु के ये 2 अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। ये दोनों अवतारों का संदेश क्या है? राम अवतार में कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, है ना, और भगवान कृष्ण तो है ही लीला पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये क्या है? लीला पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र ये लोगों से कहता है कि जिस तरीके का भगवान राम का जीवन था उस जीवन को हमें उतारना चाहिए अपने जीवन में। जैसे भगवान राम हमेशा अपने माता पिता के पैर दबा करके सोते थे, तो हमें नित्य प्रति अपने माता पिता की चरण सेवा करनी चाहिए। इसी तरह की मर्यादाएं सिखाते थे। यानी कि भगवान राम ने जो शरीर से कार्य किए उन कार्यों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, वो लीलाओं के माध्यम से और अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो काम अपने शरीर से किए हैं वो नहीं कर सकता सामान्य आदमी। 7 वर्ष के हैं, गोवर्धन बालक हैं, 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। हाँ। लेकिन तो इसलिए क्या कहता है शास्त्र, क्या कहता है कि भगवान राम ने जो शरीर से कार्य किए वो उतारो और भगवान कृष्ण की जो वाणी से निकला है उसको जीवन में उतारो। जैसे गीता, भगवान ने गीता में जो संदेश दिए उन सबको जीवन में उतार लेंगे तो ये जीवन अद्भुत हो जाएगा। तो भगवान 7 वर्ष के हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान में इतनी शक्ति आई कहां? और ये बड़ा, उसी वक्त जब ये लीला चल रही है तो उसी वक्त बड़ा हास्य विनोद का दृश्य भी बना, क्योंकि ब्रज में बरसाना भी आता है तो वहां राधा जी भी हैं, राधा जी की सखियां भी थी। अब भगवान कृष्ण के सखा श्रीदामा, सुदामा, ये सब भगवान राधा जी की सखियों से मजे आनंद लेते थे, उन्हें चढ़ाते थे बात बात पर। तो वहीं जब भगवान कृष्ण पर्वत को लेकर के खड़े हैं, और देखिए सीधे हाथ की उंगली पर लेकर नहीं खड़े, लेफ्ट हैंड की, उल्टे हाथ की, जैसे लोग सबसे कमजोर समझते हैं। उल्टे हाथ की जो उंगली है उस पर लेकर के खड़े हैं। और मैं ये लोगों को बता देता हूं आपके यहां माध्यम से कि उस वक्त भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में हैं। ये लोगों को वो पिक्चर नहीं मिलती, बड़ी दुर्लभ पिक्चर है वो। भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं तो उनका चतुर्भुजी स्वरूप है। एक हाथ से वो पर्वत उठा रहे, 2 हाथों से वेणुनाद कर रहे हैं, बीड़ा भी बजा रहे हैं मस्त होकर के, उनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ब्रजवासियों को ये दिखाना चाहते, डरो मत, आनंद लो मेरी बात इसका, बंसी का। और एक हाथ से जमीन में गदा हुए, गदा जिसको उनकी प्रिय गदा है, वो जैसे संघ चक्र गदा पद्म जो चतुर्भुजी रूप है, तो एक हाथ से वो गदा धरती में समाई हुई है, उससे भी वो थोड़ा सा सहारा ले रहे हैं। तो ये चतुर्भुजी रूप है, ये बड़ा दुर्लभ चित्र है भगवान का। तो भगवान जब पर्वत उठाए हुए हैं
तो भगवान के जो सखा हैं वो राधा जी की सखियों से आनंद ले रहे हैं। बोले देखी हमारा छोटो सो लाला उठाए हुए है, तुम सबको बचा रहे हो। तो गोपियां बड़ी तेज हैं, तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं ब्रजभाषा में बोल रहा हूं, हाँ। तुम्हें क्या लग रही है कि तुम्हारा लाला उठा रहे हो ये? यदि हमारी राधा की शक्ति ना हो इनके पास तो ये उठा ना सके। तो उन्होंने प्रमाण भी दिया। बोले राधा कहां रहती हैं? बामांग पर। ये हाथ किसका है? जिस हाथ की तरफ रहती हैं राधा का हाथ है ये। तो राधा जी की शक्ति से उठा रही हैं। इसलिए आप गोवर्धन जाओगे तो वहां जगह जगह ये दोहा लिखा हुआ है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू कृपा सोर गिरवर लियो उठाए। तो राधा जी की कृपा से गोवर्धन को उठाए हुए हैं, यानी कि राधा उनकी शक्ति है। भगवान कृष्ण राधा जी की ही शक्ति से उस गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। ये कथा बहुत कम लोगों को पता है। तो ये गोपियों ने उत्तर देकर के ये सबको समझा दिया कि ये हाथ इसी हाथ की तरफ राधा जी रहती है ना, भगवान कृष्ण इधर रहते हैं स्वरूप में, राधा जी इधर रहती है, तो राधा जी इस हाथ पर रहती हैं। तो ये हाथ किसका है? राधा जी का है। यदि हम अर्धनारीश्वर स्वरूप की तरह देखें कि शिव और पार्वती का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, तो ऐसी भगवान कृष्ण और राधा जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखें तो ये किसका हिस्सा है? कृष्ण का। और ये किसका हिस्सा है? राधा जी। तो ये हाथ राधा जी है। राधा जी की शक्ति से भगवान ने 7 दिन तक ये गोवर्धन पर्वत उठा करके, तो कृष्ण जी ने जो अपने कानी उंगली पे जो पर्वत उठाया था उसके पीछे जो हिडन सीक्रेट था वो राधा जी थी, राधा जी का पार था, राधा जी की शक्तियां थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।